खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लों को मिटाओ जो मिटाए ना बने, ऐसे शोलों को बुझाओ जो बुझाए ना बने, ऐसे नारों को दबाओ जो दबाए ना बने। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। ऐसा विरोध करता जो पाकिस्तान बनाए जाने का उतना ही विरोधी है जितना कि मैं उस हामिद रिजवी से प्रभावित कैसे नहीं होता जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूसों में, गोलियां घूम डालेंगे उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। कि ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। आखिर ये छोटी सी बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आती है? ये एक दूसरे के लिए शक, नफरत और डर कब खत्म होगा? हाथों में राखी बनते ही हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तुम हो जाओगे जीजा और मैं हो जाऊंगा साला। और ये कहावत तो तुम्हें मालूम ही है ना कि सारे खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हे साला मैं तो साला बन गया, हे साला बन के कैसा बन गया, हो साला मैं तो साला बन गया, हे साला बन के कैसा बन गया। चुप करो, बंद करो अपना मुंह। लगातार बकबक किए जाते हो, मुंह भी नहीं दुखता तुम्हारा। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? और क्या, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल गैर वाजिब। पर इसने तो सिर्फ राखी बांधने को कहा है तुमसे। लेकिन क्यों हालो वैसे राखी? शहर की चंद शबाना आपा और फरीदाबाद की डर से राखी बांधी। अनवर भाई अब पूर्णिया की तीन नष्ट से बचने के लिए राखी बांधी। एक औरत किसी आदमी की माँ हो जाए तो ठीक, किसी आदमी की बहन हो जाए तो ठीक, किसी आदमी की बीवी हो जाए तो ठीक, लेकिन किसी आदमी की दोस्त हो जाए तो हर आंख में नाखून निकल आते हैं। देखो यहाँ टोपी जो लड़ाई लड़ रहा है ये इसके अकेले की लड़ाई नहीं, और इसके अकेले की लड़ाई हो भी नहीं सकती। इस लड़ाई में शामिल और मैं, अगर हम ही इमोशनल हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुनिए, शादी की पहली रात, शादी की पहली रात, पति बलम है, फिर हर रात बलम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। एक कविता मैं भी सुनाता हूँ। इतिहास के बहुत से झूठों में से एक झूठ ये भी है, महमूद गजनवी लौट गया था। लौटा नहीं था, वो यही था।
प्रकट हुआ अयोध्या में। सोमनाथ में किया था उसने अल्लाह का नाम बदनाम, इस बार उसका नारा था जय श्री राम। है तो फंसो, रोका किसने है? लेकिन आप हिंदू लड़के को मौका देकर मुस्लिम जवानों का हक मार रही है। हमारे साथ नाइंसाफी, हम कहते हैं मुसलमानों को नौकरियां नहीं देते, तो मत दो। मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं देते तो मत दो। इश्क के मामले में खुदा के वास्ते उनका हक मत मारो। सारे पाप की जड़ का केंद्र है प्रोफेसर इरफान का घर, उसे ही जलाकर नष्ट कर दिया जाए। आओ मेरे साथ, हर हर महादेव, हर महादेव, लोग टूट जाते हैं, लेकिन सच तो है आखिर चीजें कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। शेष मुकर्रम जय हिंद, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करें हम जय हिंद। आदरणीय महाराज और शेख मुकर्रम जय हिंद, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करें हम जय हिंद। है एकता भारत की बुरी तरह से बरहम, मजहब की हरारत को जरा कीजिए कम। नफरत की छुरी और मोहब्बत का गला है, फरमाइए कौन से मजहब में रवा है जय हिंद। आदरणीय महाराज और शेख मुकर्रम जय हिंद, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करें हम जय हिंद। सबसे हमें मिलता है मोहब्बत का इशारा, सबने तो किया होगा समंदर का नजारा। लड़ता है कभी धार से बहता हुआ धारा, टकराया गगन पर भी कभी तारे से तारा। राहत भी उठाएंगे मुसीबत भी सहेंगे, हम भारत की हर हाल में एक रहेंगे जय हिंद। आदरणीय महाराज और शेख मुकर्रम जय हिंद, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करें हम जय हिंद। पिताजी आप बनारस से कब आए? मुझे चिट्ठी लिख देते तो अलीगढ़ छोड़ भाग जाता। मैं मना क्यों था? आप अकेले ही आए हैं, माँ को नहीं लाए? बाबली तो साथ आने के लिए मरी जा रही। अच्छा ही हुआ, पुत्र वियोग में समय से पहले बूढ़ी हो चुकी सौरभ को जितनी माँ होने का कलंक ढो रही है, साथ नहीं ला। मेरी माँ होने का कलंक हो रही है? क्या क्या कह रहे हैं? मैं क्या कहूंगा, जमाना कह रहा है। अरे साला है, तुझे अलीगढ़ पढ़ने भेजा था और तू पढ़ाई छोड़ यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है, वो भी एक ब्याता मुस्लिम औरत के साथ। वाह बेटा वाह, खूब रोशन कर रहा है खानदान का नाम। अच्छा, तो अलीगढ़ की गलियों से उपजा वाह की बेल बनारस की सड़कों पर भी फैलने लगी। अलीगढ़ की हलचलों से बनारस कभी अछूता रहा है? वो ये सब बातें सड़कों पर नहीं की जाती है। आप घर चलिए, नहा धोकर के नाश्ता। घर चलो? किसके घर? तुम्हारे घर, जहां मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी गई।
एक बाप के अरमानों का खून कर दिया गया, एक माँ की उम्मीदों का गला घोट दिया गया। अरे उस घर की तो हवा भी जहरीली है और तो मैं सांस में नहीं ले सकता। आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं। हर अपराधी अपने बचाव में ऐसा ही कहता है। खैर, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना? वो तो भला हो राधे श्याम जी का, जिन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर यहाँ बुलवा दिया, वरना मैं तो वहां यही सोच रहा था कि मेरा सपूत उच्च शिक्षा प्राप्त कर, ये सपूत तो कपूत साबित हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इतने दुखी हो रहे हैं? अरे आपको तो गर्व करना चाहिए कि आपका बेटा देश में एकता और शांति लाने के प्रयास में जूझ रहा है, समाज को बदलने की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। तू समाज को बदलेगा? हैं? तू समाज को बदलेगा? 4 दिन से कमीज नहीं बदली और 2 दिन में समाज बदल देगा? हैं? चाय और डबल रोटी से अगर समाज सुधरता ना तो कब तक सुधर गया होता? संगीत और नुक्कड़ नाटक से अगर परिवर्तन संभव होता तो अपना देश सबसे विकसित देश होता है। छोड़ इलाहाबाद और चल लोगों का साथ, मेरे साथ बनारस चल। अपने पास जमीन जायदाद की कमी नहीं है, अच्छे घर में तेरी शादी करवाऊं। अरे जिंदगी भर के बैठ करके अगर कविताएं लिखता रहेगा ना तो संस्कृति खत्म नहीं हो। सृजन तो संघर्ष में होता है। पिताजी, मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ चुका हूं अब वहां से लौटना संभव नहीं। जातीय दंगे और आपसी रंजिश से त्रस्त लोगों का हुजूम मेरी और आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। मैं उनके सपनों को तोड़ नहीं सकता। मेरे लिए न सही तो अपने माँ के लिए चल। मन तो माँ के पास जाने के लिए मचलता है, लेकिन हृदय भारत माँ के लिए रुकने को विवश कर देता है। भारत माँ को किस क्यों लाता है? एक मुझे कहता है इस आवारा औरत के चक्कर में। पिताजी! हाँ, रुक क्यों गया? मार ले अपने बाप को, ये अरमान भी पूरा कर ले। वो मेरी बहन है। इसे सबके सामने तुझे राखी बांधने से इनकार करती। उसने इनकार कर दिया उसकी इच्छा, लेकिन मैं इन सब के सामने कहता हूँ कि ये मेरी बहन है। चप्पल ठीक से मारी चप्पल सिगड़ आ जाएगी। रामखोर, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रहा है। माफ कीजिएगा, आप में रिश्तों को समझने की सलाहियत नहीं है। आप हमारे जो संबंध समझ रहे हैं वैसा ही संबंध मेरे बड़े भाई आपके योग्य पुत्र मुन्नी बाबू ने बनारस की एक महिला से जोड़ रखे हैं और इसकी जानकारी है आपको। अरे उसने उसे रखा है और तू इससे फंसा है। फंसने और रखने में जमीन आसमान का अंतर है। फंसना उनका मन है और रखना अमीरों की शान। तो वो ब्याता मुस्लिम औरत भी नहीं, उच्च कुल की ब्राह्मण है, ब्राह्मण। यानी आप रखेल संस्कृति के विरोधी नहीं बल्कि वेश्यावृत्ति करते समय ब्राह्मणवाद बचाए रखने के पक्षधर हैं। बात से दबाना लगता है। बात से दबाना लगता है। तुझे मेरे साथ वापस बनारस चलना है। मुझे उस घर में नहीं जाना है जहां भाई बहन के रिश्ते को शक की नजर से देखा जाता हो। मेरे जैसी औलाद से तो बेऔलाद होना चाहिए। अच्छा पुत्र तो तू हो न सका, लेकिन एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। अपने ही दोस्त की पीठ पर छुरा होकर आज से मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद। हम सोच लेंगे तू मर गया और तू सोच लेना हम खत्म हो गए। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें तो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें तो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें तो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले
मस्जिद याद